नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो लंबा इंतजार फिर 50,000। जी हां, 13 महीने के लंबे इंतजार के बाद गोल्ड ने आखिर फिर से 50,000 के स्तर को पार कर लिया है और इस बात की संभावना बन रही थी पिछले कुछ दिनों से कि गोल्ड 50,000 के ऊपर जाएगा। और देखिए, गोल्ड के साथ बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ है। इससे पहले मतलब कल वैलेंटाइन डे था और वैलेंटाइन डे के मौके पर गोल्ड ने 50,000 के स्तर को पार किया। इससे पहले वैलेंटाइन डे के दिन इतनी बड़ी तेजी 5 साल पहले आई थी, मतलब 2017 में वैलेंटाइन डे के दिन 5 साल पहले गोल्ड में 3% की तेजी आई थी और उसके बाद 2022 में। लेकिन इस तेजी के पीछे की वजह मोहब्बत नहीं है। ऐसा नहीं कि वैलेंटाइन डे था तो लोगों ने खूब गिफ्ट किए और गोल्ड के दाम 50,000 के ऊपर चले गए। इसके पीछे मोहब्बत वजह नहीं थी, इसके पीछे जंग की आशंका वजह थी। ये दिलचस्प वाकया है। आप देखिए कि एक तरफ जंग की खबर आ रही है कि तनाव के हालात बने हुए हैं यूक्रेन रूस में और उसने गोल्ड की चमक बढ़ा दी और 50,000 के ऊपर मार्केट चला गया। बड़ी तेजी और 2 दिन में 1100 रुपए तक दाम बढ़ गए और इस साल घरेलू बाजार में 5% तक की तेजी आ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है और बड़ी तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में दिख रही है। अब सवाल यह है कि आखिर यह तेजी क्यों है, क्या यह तेजी टिकाऊ है और क्या 50,000 के ऊपर के भाव पर भरोसा करना चाहिए? क्या ट्रेडर के लिए इस भाव पर खरीदना ठीक रहेगा? इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और जो कंज्यूमर है क्या उनको सस्ते सोने का इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के, कोलिन शाह है चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के और योगेश सिंघल है द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, सबसे पहला सवाल कोलिन शाह जी आपसे होगा मेरा। आप जरा बताएं कि जो तेजी अभी गोल्ड में हमने देखी है उसके पीछे साफ वजह सामने आ रही है कि यूक्रेन और रूस के तनाव ने दुनिया भर में सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ा दी है। लेकिन क्या ये डिमांड कंटिन्यू रहने वाली है, रह सकती है? 50,000 के ऊपर क्या भाव टिकेगा क्या? थैंक यू। जैसे आपने पहले बताया, ये टाइम कारण मोहब्बत तो नहीं है, वो पक्का है। यूक्रेन का वॉर ही है एंड एक्चुअली नॉट वॉर बट जो अनरेस्ट वहां पे चल रहा है। बट ये वोलेटाइल ही रहेगा। हमारे जो हमारी रिसर्च के हिसाब से अगले 2-3 महीना थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बहुत सारे इवेंट्स है। ये यूक्रेन के इवेंट में क्या होता है वो बहुत एक मायना रखता है गोल्ड के प्राइस के लिए। फिर दूसरा जो एक बड़ा इवेंट आ रहा है वो फेड का मीटिंग है मार्च का। इन्फ्लेशन के नंबर्स यूएस के हाई है। वहां पे अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उससे भी बहुत कुछ वोलेटिलिटी आ सकता है। अगले 2-3 महीने हमारे हिसाब से वोलेटाइल ही रहेगा। आपने जैसे पूछा तो ट्रेडर को हेजिंग के साथ हर लेवल पे अपना बिजनेस करना चाहिए और कंज्यूमर, जैसे हम लोग बोल भी रहे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो तो हर साल 3-5% बढ़ने ही वाला है रुपी और डॉलर टर्म्स में। तो उनको अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 100% मिलेगा और हर लेवल पे उनको जो शादी के जो ओकेजन है उस हिसाब से जो भी खरीदारी करनी है वो करनी चाहिए। हमारा व्यू वो है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड अभी रहेगा ऊपर, लेकिन अब जरा आप बताएं सिंगल साहब कि आपके हिसाब से मान लीजिए कि अगर 50,000 के ऊपर भाव गया है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक गोल्ड का भाव 47-48 के रेंज में फंसा रहा, तमाम वजह आती थी लेकिन उसके बाद भी गोल्ड के दाम नहीं बढ़ते थे। अभी क्या है, अभी देखिए दोनों सिनारियो, जो दर्शक गोल्ड में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए पूरे मार्केट के मूड माहौल को समझना जरूरी है। एक तरफ यूक्रेन और रूस का विवाद है, पता नहीं इसका आगे क्या होगा, ये विवाद थम जाएगा या बढ़ेगा, ये आगे पता चलेगा, लेकिन अभी मार्केट को ये सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े हैं वो 40 साल में सबसे ज्यादा है और उसको बार बार मार्केट फॉलो इसलिए कर रहा है कि बेशक फेड ब्याज दरें बढ़ा दे, लेकिन फेड के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि 2% पर महंगाई को जल्द लेते आए। तो वहां से मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर फेड ने मान लीजिए बहुत एग्रेसिवली ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया तो इसको गोल्ड ने बीच बीच में डिस्काउंट किया था और दाम गिरे भी थे। तो एक तरफ यूक्रेन रूस का तनाव गोल्ड के लिए सपोर्टिव, महंगाई अमेरिका की गोल्ड के लिए सपोर्टिव, लेकिन फेड का ब्याज दर बढ़ाना गोल्ड के लिए नेगेटिव। इन तीनों खबरों के बीच गोल्ड को आप कहां देख रहे हैं सिंगल साहब? नमस्कार मृत्युंजय जी, मैं कहना चाहता हूं अपने दर्शकों को भी
कि सोने में कभी भी बेच के ना चले, भले ही सोने का भाव 52,000 आए या 50,000 आए या 48,000 आए। पहली तो मेरी सलाह ये होगी। दूसरी चीज, तो जो 50,000 के ऊपर सोना गया है, पहले भी इसका ब्रैकेट 51,000 रुपए तक जाता था, 48,000, 51,000, 52,000 के अंदर रहता था। तो ये सोना 52,000 रुपए तक कहीं भी जा सकता है, तो इसको खरीद के चलना चाहिए, अभी इसको बेच के नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज जो कॉलिंग साजी ने भी बताई कि इसमें वोलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहेगा। कुल मिला के इसमें बहुत मोटी तेजी, जैसे पहले 56,000, 58,000, 60,000 तक की थी उम्मीद, तो अभी ऐसी कोई संभावना इसमें सामने अभी नहीं बन रही है। अच्छा, तो आपकी राय गोल्ड के ऊपर यह है कि अभी आप कह रहे हैं कि संभावना इसकी बन नहीं रही है। लेकिन अब जरा आप ये बताएं मनोज जी, मैं आपसे बिल्कुल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए तो यह राय हमेशा आती है कि आप हर भाव पर गोल्ड खरीद लें, आपको लंबे समय में गोल्ड निराश नहीं करेगा, और यह बात ठीक भी है। गोल्ड अपने प्रीवियस लेवल को बहुत मुश्किल से वहां पर आता है या नहीं के बराबर आता है। एक बार गोल्ड ने 40 पार किया, दोबारा 40 नहीं आया, 45 पार किया, 45 के आसपास नहीं आया गोल्ड। तो ये गोल्ड की एक गोल्ड का ये नेचर रहा है। लेकिन ट्रेडर को आप जरा बताएं कि इस भाव पर क्या करना चाहिए। जी, अभी भी मेरी राय यहाँ खरीदने की रहेगी, और पिछले 2 महीने से हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से जब $1,750 के ऊपर गोल्ड निकला था, तब लगातार यहाँ पे बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं, और हमने अच्छी मजबूती यहाँ आते हुए देखी है। मेरा मानना है कि सोने ने अब यहाँ $1,800 का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा बेस बना लिया है, और जल्द ही कीमतें 1900 से $1,950 तक के लेवल्स भी टेस्ट कर सकती है। तो अभी भी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। इंट्राडे की अगर बात करें तो 50,150 अच्छे लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से, 50,500 तक के लक्ष्य के लिए, और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 49,950 का इंट्राडे के लिए रखा जा सकता है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मेरा मानना है कि अच्छी बढ़त यहाँ सोने में फिर एक बार देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि जून तक कीमतें फिर एक बार 52 से 53,000 तक के लेवल्स भी यहाँ दिखा सकती है। तो जो भी डिप मिलता है किसी भी कारण से वोलेटिलिटी के चलते, तो उसको बाइंग के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं, चाहे वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, तो इस बार कीमतें गोल्ड को सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो ग्लोबल इक्विटी में वहां दबाव देखने को मिलेगा और सेफ हेवन असेट्स में बाइंग आती हुई नजर आएगी। तो सोने में यहाँ बाइंग के लिहाज से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। कोई भी डीप आता है तो लंबी अवधि के निवेशकों को यहाँ निवेश करके चलना चाहिए। जून तक मेरा मानना है कि 53,000 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जून तक 53,000 के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। आपका व्यू जतिन त्रिवेदी जी, ट्रेडर के लिए क्या होगा इस भाव पर? डे ट्रेडर्स के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम जो है उस पर ध्यान फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगले 24 घंटे तक अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में बनी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। 16 फरवरी जिस तरह से एक डेट सामने आया है यूक्रेन और रशिया की तरफ से, स्पेशली यूक्रेन की तरफ से, तो वहां पे जो है वो हमला होने की आशंकाएं बताई गई हैं। उसको अगर हम लोग असाइड भी रखते हैं, तो अभी जो फिलहाल जो मोमेंटम पिक हुआ है सभी मार्केट्स में, एक वॉलेटिलिटी बढ़ी है, तो इस वॉलेटिलिटी में उसको अगर देखने जाएंगे तो अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाकर रखें गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर। ये एक इमीडिएट 1 से 2 दिन के व्यू के हिसाब से है। तनाव जो है वो एक बार एस्केलेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब एक पीक आ जाता है, या पता चल जाता है कि वॉर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। वेदर वॉर होता है या नहीं होता है, दोनों सिनेरियो में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, लेकिन ऊपरी स्तरों से आएगी, इस लेवल से नहीं आएगी। तो यहाँ पर फिलहाल बाइंग रिकमेंडेशन है, डिप्स पर बाय कीजिए 50,450, 50,500 के टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिन के हिसाब से। 50,150 के आसपास जो है वो लेवल अच्छे बन रहे हैं बाइंग के हिसाब से, 200 से लेके 150 के बीच में। 49,950 के नीचे जो है वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए, करेक्शन आएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस लेवल पे नहीं आएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा तब आएगा। लेकिन पटनायक जी, जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं इस मार्केट में, थोड़ा सा लंबा व्यू है, बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं लेकिन मिड टर्म का व्यू है, तो उनके लिए इस भाव पर क्या है? देखिए, आप मिड टर्म व्यू भी लेंगे, आज जैसे हमने बोला ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आज के आज तो करेक्ट नहीं होने वाला है, करेक्ट, ये थोड़ा टाइम तो लगेगा। और उस हिसाब से आप देखे जाएंगे तो इवन इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आ रहा है 7.2% यूएस में, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मिड टर्म से भी मेरा लॉन्ग करने का ही व्यू बनता है, बिकॉज जब तक फेड आके एक्चुअल इंटरेस्ट रेट बढ़ाता नहीं है, तब तक मेरे हिसाब से गोल्ड में मंदी देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी।
राइट। तो हमारा वही व्यू है कि अराउंड 50,000 या 50,100 के लेवल पे हम लोग खरीद के चल सकते हैं, पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जरूर 49,900 के लेवल के आसपास। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म टारगेट 50,400 एंड लॉन्ग टर्म 51,000 का लगा के चल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर, ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से राय हो गई। लेकिन अब कोलिन शाह जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि क्योंकि अभी तो हम ताजा हालात की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं और फिर जानना चाहता हूं कि उसके बाद गोल्ड का होगा क्या। अगर मान लीजिए 1-2 दिनों में यह खबर आ जाए कि यूक्रेन और रूस का तनाव कम हो रहा है, बातचीत हो रही है, बातचीत आगे बढ़ गई, और मार्च के महीने में फेड की तरफ से मान लीजिए जो बात हो रही है कि 50 बेसिस पॉइंट तक की भी बढ़ोतरी हो सकती है ब्याज दर में, अगर ये दोनों बात सामने आगे आ गई, तनाव कम हो गए और ब्याज दरें ज्यादा बढ़ने वाली बात अगर उसकी पुष्टि हो जाती है, तब क्या गोल्ड में एक तेज करेक्शन हम देख पाएंगे सर? ऑनेस्टली देखो, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है, सो ये बहुत सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसे आप बता रहे हो, बट मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जब भी कोई इवेंट होती है तो 2 से 5% का एक फर्क इमीडिएट आता है, आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड। सो अभी ये अगर तनाव खत्म हो गया, सो आई थिंक 2-5% का शायद करेक्शन आ सकता है। और अगर फेड ने रेट बढ़ाया तो वो बहुत एक थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि कितना वो लोग बढ़ाते हैं उस पे एक बहुत मायना रखता है, और उसके बीच में कुछ और ना हो जाए। सो अभी आई वुड नॉट स्पेक्यूलेट, वन डे एट ए टाइम, और पहले तो देखते हैं ये तनाव का क्या होता है, बिकॉज उसके बाद ही फेड का इम्पैक्ट कितना आएगा वो मालूम पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि उसके बाद ही ये पता चलेगा कि क्या इंपैक्ट आएगा। लेकिन अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल जो आप सबके मन में आ रहा है, जो दर्शक, जो ट्रेडर है वो तो ठीक है, वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन कंज्यूमर के मन में कई बार ये सवाल आता है कि गोल्ड सस्ता होगा क्या, तब खरीदेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अरे गोल्ड के दाम कब कम होंगे, कब दाम गिरेंगे कि खरीदे गोल्ड। उनका जवाब उनको मिलेगा ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और अब सिंघल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब एक एक्सपर्ट के तौर पर दें, ना कि एक ज्वेलर के तौर पर, क्योंकि ज्वेलर तो हर भाव पर यह कहता है कि हाँ गोल्ड खरीदना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग, जब 50,000 का भाव रात में गया गोल्ड का, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड और गिरेगा क्या, गोल्ड खरीदना था अभी खरीद नहीं पाए, किसी वजह से दाम बढ़ गए, अब क्या करें। उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा? क्या सस्ते गोल्ड का इंतजार करना, गोल्ड के दाम घटने का इंतजार करना अभी ठीक है क्या? सिंघल साहब, सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, जी, सॉरी, मैं समझा मेरे से सवाल नहीं है ये। हाँ, ये सवाल आपसे ही है। देखिए, ग्राहकों के लिए मैं बता दूं, इसमें बहुत ज्यादा अगर जो है ना, ये जो आपने बताया है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा और जियो पॉलिटिकल टेंशन भी सोल्व हो जाएगी, तो बहुत मोटी गिरावट में हमारे ग्राहक को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है। पहले से ही ये सोना ऊपरी स्तरों पर चल रहा था, तो इसमें बहुत मोटी गिरावट नहीं आएगी। अगर 1,000-2,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए कस्टमर को मेरे ख्याल में रुकने का कोई उचित नहीं है। ग्राहक को हमेशा महंगाई हाथ में आ जाती है, और जो सस्ता सोना होता है तो उसको पता नहीं होता, रात रात में आ जाता है, शाम को आ जाता है, जब वो बाइंग कर लेता है अपनी, तब गिरावट आ जाती है, उसके बाद दिन में फिर से वो तेज हो जाता है। तो इसमें ज्यादा गिरावट की उम्मीद ना करें। 50,000 रुपये तक अगर गिरावट आ भी जाएगी, 49,000 रुपये, 48,000 रुपये तक, तो ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं मानी जाएगी। 48 से 52,000 रुपये का ब्रैकेट है, जब भी लगे कि ये नीचे के स्तर पे है, तुरंत बाइंग कर लेनी चाहिए ग्राहक को। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इसमें बहुत मंदी में ना बैठे। अच्छा, बहुत मंदी में ना रहे, मतलब आप कह रहे हैं कि बेशक अगर फेड ब्याज दरें बढ़ा भी देता है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट यहां पर नहीं आएगी। 1,000-2,000 रुपए तक दाम गिर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि गोल्ड फिर से 45,000 आ जाएगा या उससे नीचे आ जाएगा, तो इसकी संभावना कम है, जो एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस इंतजार में ना रहें कि गोल्ड एक बार फिर से बहुत सस्ता आपको मिलने लगेगा। एक्सपर्ट कम से कम अभी इस वक्त ये नहीं मान रहे हैं। अब मनोज जी, चांदी की बात करते हैं। चांदी का मार्केट भी बहुत तेजी से ऊपर गया, हमने देखा। लेकिन आप जरा ये बताएं कि क्या चांदी में अभी कुछ और तेजी की गुंजाइश है, या चांदी की चाल गोल्ड से कुछ अलग होगी? यहाँ पे भी गुंजाइश है, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स के साथ साथ यहाँ पे सेफ हेवन असेट के तौर पे भी चांदी में जो है अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है।
तो चांदी में भी मेरा मानना है कि यहाँ पे सोने के साथ साथ फॉलो करती हुई नजर आएगी और अच्छी बढ़त की उम्मीद है, डिस्पाइट कि यहाँ अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन ईज होते हैं तो भी चांदी में जो मजबूती है वो बरकरार रह सकती है। तो मेरा मानना है कि सोना के बनिस्बत चांदी जो है, अगर यहाँ जियो पॉलिटिकल टेंशन कम भी होते हैं तो भी मजबूती दिखाती हुई नजर आएगी। तो चांदी की चमक यहाँ बरकरार ही रहने वाली है, बिल्कुल यहाँ भी लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। इंट्राडे में 64,200 के जो लेवल्स है वो अच्छे रहेंगे बाइंग के लिहाज से। ऊपर में हमारा मानना है कि 65,100 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में 63,660 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थोड़ी सी लंबी अवधि की अगर मैं बात करूं तो फिर से एक बार कीमतें 67,000 तक के लेवल्स जो है वो टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ भी बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, मजबूती बनी रहेगी और अच्छी बढ़त की उम्मीद यहाँ देंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं चांदी में तेजी बढ़ सकती है। जतिन जी, अगले 3 महीने के लिए आपका चांदी पर टारगेट? 3 महीने के आउटलुक की अगर देखें तो मिथुन जी स्टार्टिंग में अभी फिलहाल जो है वॉलेटाइल सेशन जरूर दिखाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है एक बार 66,000 से लेके 67,000 पहले टच करेगा, उसके बाद जो करेक्शन अगर आना होगा तो वहां से आएगा। तो मीडियम टर्म के हिसाब से देखने जाएंगे तो 66 से लेके 67 का टारगेट्स के हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल जो करंट फेज चल रहा है उसमें 62 के नीचे जाएगा। तो जहां पर जिस तरह से रिस्क रिवॉर्ड हो उसके हिसाब से मैनेज करें, 67 के टारगेट्स के हिसाब से और 62 के स्टॉप लॉस के हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाकर रख सकते हैं अगले 3 महीने के लिए। ओके, ठीक है। अच्छा पटनायक जी, अगले 6 महीने में चांदी का भाव आप कहां देख रहे हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि चांदी का भाव कहीं ना कहीं 65,000 से क्रॉस करके 66,000 66,500 का लेवल देख सकता है, और नीचे के लेवल भी मेरे को लग सकता है कि 63,500 तक आ सकता है चांदी, ये मान के चलिए। पर एक चीज मैं आपको बस बताना चाहता हूँ मृत्युंजय जी, आज के दिन में गोल्ड और सिल्वर के रेशियो में 80:1 का रेशियो चल रहा है आज के दिन पे। कहीं ना कहीं ये करेक्शन होने का चांसेस इस टाइम पे है, चांदी के पास मौका भी है, और तो ये रेशियोज कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकली 1:54 55 के लेवल पे चलता है, तो कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता है कि चांदी शायद से आउट परफॉर्म कर जाए गोल्ड को इस साल। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं चांदी गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है। आखिरी सवाल आपसे कोलिन शाह जी, फंडामेंटली आपको सिल्वर का मार्केट कैसा दिख रहा है? क्या डिमांड साइड से कोई अच्छी खबर आएगी चांदी के लिए आगे सर? चांदी के लिए देखो, हमारा तो लास्ट अब 2-3 साल का डेटा देखोगे तो एक आई वुड से लैब ग्रोन डायमंड्स के साथ चांदी है जो एक सनराइज सेक्टर है, और आज एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी खपत हो रही है। तो अगले 1-2-3 साल में अगर आप देखोगे तो चांदी की डिमांड बहुत बढ़ेगी, जैसे ज्वेलरी में और कंजम्पशन होगा, ना बल्कि इंडिया में बट ग्लोबली भी। तो हम तो डिमांड के लिए बहुत पॉजिटिव है चांदी। राइट, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी रहेगी, चांदी पर भी बुलिश हैं हमारे सारे एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया कोलिन शाह जी आपका, जतिन त्रिवेदी जी आपका, मनोज जी आपका, और योगेश सिंघल साहब आपका, प्रीतम पटनायक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी आई है, बड़ी तेजी आई है, अब यहां से आगे मार्केट की चाल होगी क्या। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।